दोस्तों, मुझसे बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि मैं इतना ज्ञान कहाँ से लाता हूँ। तो ज्ञान अपने आप नहीं आता है दोस्तों, सीखना पड़ता है। सीखते कहाँ से हैं? उसका जरिया होते हैं बुक्स। और टेक्नोलॉजी का जमाना है, और मेरे जैसे आलसी लोगों को जिनको बुक पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है, उनको भी बुक्स से अवगत कराया जा सकता है उस टेक्नोलॉजी के द्वारा। कैसे? अरे भाई, ऑडियो बुक्स होती हैं, वीडियो बुक्स होती हैं, और ऐसी गाड़ी चलाते चलाते हम क्या कर सकते हैं? बुक्स तो पढ़ नहीं सकते, तो बुक्स सुन लेते हैं। एक ऑडिबल सुनो नाम की कमाल की ऐप है जो अमेज़न ने बनाई थी। ऑडिबल का एक इंडियन वर्जन आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पे। उसमें एक मेरी फेवरेट बुक है जिसका नाम है चाणक्य फॉर यूथ। उस बुक ने मेरी जिंदगी बदल दी थी, शायद आपकी भी बदल दे। तो जाकर सुनिए उसको, बहुत ही कमाल की है। पर आप ना बहुत लेजी हैं मेरी तरह। सुन तो लेंगे और वाह वाह कहेंगे वीडियो पे, और कहेंगे चल देख लेंगे कभी यार, सुन लेंगे। क्या चाणक्य मतलब अर्थशास्त्र? अरे हमें क्या लेना देना इकोनॉमी, फाइनेंस वगैरह से। भाई साहब, ये चाणक्य फॉर यूथ जो है ना, ये सिर्फ अर्थशास्त्र की बातें नहीं है, ये सिर्फ फाइनेंस की और इकोनॉमिक्स की बातें नहीं है। ये एक जीवन का सार है, एक जीवन का जरिया है। ये सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं है, ये कमाल है। आपकी जिंदगी में जो आ गया तो आप मुझे याद रखेंगे। फिर भी आप में से बहुत से लोग नहीं जाने वाले, मुझे पता है। तो क्यों ना आप सब लोगों के लिए एक आसान सी भाषा में मैं आपको एक पूरी बुक पढ़ाऊं, एक वीडियो फॉर्मेट में। तो मैं कोशिश करता हूं कि आने वाले 11 वीडियोस में आपको एक वीडियो बुक बनाकर आसान से तरीके से इस बुक को समझाऊं। अगर समझना चाहते हैं तो मेरे 11 के 11 एपिसोड्स देखिएगा। 11 के 11 चैप्टर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं उसमें। पहला चैप्टर है प्रीफेस। समय ना बर्बाद करते हुए उससे शुरू करते हैं। एक लड़का होता है, बिल्कुल आपके जैसा ही। जी हाँ, आप लड़की हैं। हाँ, मतलब आपके जैसा ही है, आपकी हम उम्र होगा, एक जवान सा लड़का। तो होता यूं है कि अपनी जिंदगी में बहुत हताश होता है, उसे नहीं पता होता कि उसे क्या करना चाहिए। बहुत डिजेक्टेड होता है, बहुत लॉस फील कर रहा होता है, उसकी जिंदगी में कोई होप नहीं बची होती। उसने बहुत सारे काउंसलर्स हायर किए होते हैं क्योंकि उसके पापा अच्छे खासे ओहदे पे होते हैं। उसने मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी होती हैं जो पढ़ के उसको लगता है कि हाँ कुछ कर लेगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। वो बिजनेसेस ट्राई करता है जो कि फेल हो जाते हैं, उसकी रिलेशनशिप्स फेल हो जाती हैं, और वो इस कगार पे आके खड़ा होता है कि वो ब्राइट सा बॉय सोचता है कि वो सुसाइड कमिट कर ले। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो सुसाइड करके ही रहेगा। उसे स्लीपिंग पिल्स का इंतजाम कर लिया और रात को अपने आप को खत्म करने वाला था। वो स्लीपिंग पिल्स को खाने के लिए पानी को लेने उठा, और तभी लेफ्ट में उसको एक लाइब्रेरी नुमा अपना एक कोना दिखाई दिया। उसमें किताबें दिखाई दी जो उसके दादाजी ने कभी उसको गिफ्ट करी थी। तभी एक हरी सी बुक पे उसकी नजर पड़ी। उसको ध्यान आया कि दादाजी उस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा करते थे, बहुत ज्यादा उसके बारे में बात किया करते थे। ध्यान से देखा तो वो हरी सी बुक कुछ और नहीं, कौटिल्य की हर अर्थशास्त्र की बुक थी। वो पढ़ने की कोशिश करा करता था, लेकिन उसे कुछ समझ में ही नहीं आता था। कभी संस्कृत में होती तो कभी इंग्लिश ट्रांसलेशन होते थे जो उसके सर के ऊपर से जाते थे। पर फिर भी क्यों पता नहीं, लेकिन उसने उस बुक को उठाया और ऐसे पढ़ने लगा जैसे कोई मूवी देख रहा हो जो आपको समझ ना आ रही हो, बस इंटरेस्टेड होके पढ़ने बैठ जाए आप। उसे सुसाइड तो करनी थी, लेकिन न जाने क्यों उस बुक की तरफ खींचा चला गया। सुबह हो गई थी, उसकी मम्मी उठने वाली थी, पर उसका प्लान बदला नहीं था। वो अपने आप को मारने ही वाला था। आगे की कहानी अगले चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग है, जुड़े रहिएगा। बाय बाय दोस्तों।